नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक जेडू कृष्णमूर्ति जी का एक बहुत ही प्रभावशाली कथन है, दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जेडू कृष्णमूर्ति बहुत बड़े विचारक थे और उनके जो कोटेशन हैं आज भी लोग बड़े ध्यान से, प्रमुखता से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। असल बात तो यह है दोस्तों कि जेडू कृष्णमूर्ति को पढ़ने से ज़्यादा उनको समझना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने क्या बोला, कैसा बोला। तो ऐसे ही उन्होंने एक बात कही थी कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ऐसा नहीं बोलूँगा ये दृष्टता होगी। तो अब जैसे कि अगर आप देखें, ये मैं आपको एक खाली दीवार दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खाली है, एक कोरी दीवार है और इसको हम देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि मेरे मन में ये चाह है, ये भाव है कि मैं इस पे चित्र देखना चाहता हूँ। मैं इस पे घर देखना चाहता हूँ, तालाब देखना चाहता हूँ, पेड़ पौधे देखना चाहता हूँ। तो मैं इस पे चित्रकारी करूँगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस कोरी दीवार पे जो मेरे मन के भाव हैं वो उतर जाएंगे और फिर वो कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरे मन के अंदर में था वो चित्रित हो गया, वो उतर गया इस दीवार पे। अर्थात इसको मैं ऐसे भी समझाना चाहता हूँ कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है। मतलब जो देखने वाला है वो जिस चीज़ को देख रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसे कि आप पानी पानी को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। अगर साफ पानी हो तो उसके अंदर आपको पत्थर दिखाई देंगे, आपको उसके अंदर मछलियाँ तैरती हुई दिखाई देंगी और आपको आपका अपना खुद का प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। तो उसी तरीके से ये दृश्य है दोस्तों, ये दृष्टिगोचर जो होता है ये जगत है दोस्तों। और इसको आप जब देखते हैं तो आप समझेंगे कि आप अलग चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन दरअसल में आप खुद को देख रहे होते हैं, आप खुद की प्रतिछवि को देख रहे होते हैं। इसको अगर हम वेदांत के हिसाब से बोलें तो हम ये भी बोलेंगे कि जो अद्वैतवाद है वो इस कथन पे बिल्कुल समाहित है दोस्तों, कि जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है। या ये कह सकते हैं कि मैं और आप अलग नहीं हैं। अगर आप किन्हीं दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं और उसमें अगर आप रुचि ले रहे हैं तो असल में आप खुद लड़ रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी को क्रोध में देखते हैं तो असल में वो क्रोध उसका नहीं होकर आपका खुद का होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको जो कह सकते हैं कि हम पृथकता नहीं रख सकते। हम ये कह सकते हैं कि हम सब एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। वो चेतना ही अलग अलग दृश्यों के रूप में दृष्टिगोचर होती है और माया के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमसे पृथक है, हम इससे पृथक हैं। और इसी के चलते हम हमारे अंदर आनंद या दुख दोनों आता है। लेकिन जब ये सीमा या ये बंधन समाप्त हो जाता है तो ना हमको दुख होता है, ना हमको सुख होता है दोस्तों। हम एक उच्चतर अवस्था में या समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और ये अवस्था जो होती है उसी के बारे में जेडू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। तो ये इस कथन के बारे में मेरे जो विचार थे वो मैंने आपको बताया दोस्तों। कैसा लगा? अगर आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।